हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली शॉर्ट्स। तो आप लोगों के मन में क्वेश्चन चल रहा होगा कि भाई आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो, कौन सा करंट अफेयर पढ़ा रहे हो। तो मैं ये नाथ की बुक लाई थी और ये पूरा वार्षिकांक है, ठीक है। बिना पढ़े तो मैं इसके बारे में कैसे बता सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको पढ़ा। और मैंने इसको कब ख़रीदा था? 25 नवंबर को मैंने इसको ख़रीदा था। और 25 नवंबर को मैंने इसको ख़रीदने के बाद क्या हुआ कि लाइट का फॉक्स आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, चलो। 25 नवंबर को मैंने इसको ख़रीदा था, बट मैंने इसको लाने के बाद फिर मैं इसको पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मैं इसके साथ दूसरी बुक भी लाई थी, ऑब्जेक्टिव, तो वो पढ़ रही थी। उसमें मैंने ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर वो पढ़ रही थी। मैंने करंट को हाथ नहीं लगाया। जब मैंने उसमें ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर पढ़ लिया तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको बस स्टार्ट करते क्या है। तो फिर भाई जब मैंने इसको खोला फर्स्ट टाइम, मैंने इसको खोला भाई, क्योंकि मेरा भी करंट मैंने पढ़ नहीं रखा था। इसको जब खोला ना तो भाई मैंने इसके जब फर्स्ट पेज देखे थे ना, मैंने जब इसके स्टार्टिंग फर्स्ट टॉपिक देखा था कि एक मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, बट आई एम सॉरी। जब मैंने इसका फर्स्ट पेज देखा ना तो मैंने इसे खोला 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 तो मैं इसे खोलती गई तो ऐसे मैंने देखा भाई इसके 40 पेज थे। कितने पेज थे? 40 पेज थे। पहले तो मैंने सोचा था कि हाँ यार, है ना, 10 टॉपिक है, मैं एक टॉपिक भी एक दिन का पढ़ूंगी तो मेरे है ना आराम से 10 दिन में करंट हो जाएगा। तो जब मैंने इसको देखा कि भाई 40 पेज, तो मेरा तो दिमाग सटक गया कि मैं ऐसे कैसे इसको कंप्लीट करूँगी, ठीक है। फिर मैंने थोड़ा आगे खोल के देखा कि चलो ठीक है, ये तो 40 पेज है। फिर मैंने थोड़ा आगे देखा, जब मैं सेकंड टॉपिक पे आई तो मुझे ये कितने 2 3 4 5 पेज दिखे, है ना। तब मेरे मन में थोड़ी शांति है कि चलो ठीक है, सेकंड वाला टॉपिक इतना बड़ा नहीं है। फिर थोड़ी आगे गई तो फिर मैंने पदाधिकारी नियुक्ति देखे, तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, ये भी थोड़ा बड़ा नहीं है। फिर सूचकांक वाला भी थोड़ा छोटा था। फिर जाके थोड़ी मन में शांति कि हाँ अपन कर सकते हैं। लेकिन फिर आगे गए तो भाई खेल खिलाड़ी के एटलीस्ट देखो, मैंने नंबरिंग भी कर रखी है। खेल खिलाड़ी के कितने पेज है, नंबरिंग करी मैंने। खेल खिलाड़ी के भी भाई कितने सारे पेज है इसमें, एटलीस्ट 15 या 19 ऐसे कुछ पेज है, 17 18, हाँ 18 पेज है, ठीक है। और ये तो क्या, मैंने दूसरी वो गौरव सर की एक बुक थी तो उसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा था। मैंने सारा ऑलरेडी मेरा जाना पहचाना था, तो उसमें मुझे ये खेल वाले पेज उस बुक से इंपॉर्टेंट लग रहे थे, तो मैंने फाड़ के इसमें चिपका लिए, इसी में इंक्लूड कर दिया, करंट अफेयर में चिपका दिए, ठीक है। तो वहाँ से मुझे बार बार उस बुक को खोलना नहीं पड़ेगा। 2 पेज मैंने मेरी तरफ से इंक्लूड कर दिए। फिर ये इधर आर्थिक समीक्षा भी उन्होंने अच्छी दे रखी है, 12 पेज पे ही दे रखी है। मैंने नाथ बुक का रिव्यू देखा था एक बार कि इस बुक में क्या है नहीं है। फिर उसके बाद मैंने इसको पढ़ने की स्टार्टिंग करी और इसमें 12 पेज में अच्छा दे रखा है, बहुत अच्छा दे रखा है आर्थिक समीक्षा। और फिर मैंने योजनाएं देखी तो भाई योजनाओं के कितने 48 पेजेस है, 42 सॉरी, बट इन 42 पेजेस में ना सारा अच्छे से इंक्लूड हो रहा है। सारी जितनी भी अपनी योजना है ना, सारा फ्लैगशिप वगैरह, राज्य की, केंद्र की, और इतना बढ़िया दे रखा है, इतना बढ़िया दे रखा है। मतलब इस बुक को जैसे जैसे आप ढंग से पढ़ते जाते हो ना, आपके अंदर एक सुकून शांति आती है कि यार ये बुक है ना, ये बुक सिर्फ अपन कहते हैं कि करंट के 10 क्वेश्चन या समथिंग आएंगे, लेकिन ये भाई बुक ये 10 नंबर की नहीं है। ये पूरा मेरे पढ़ने के अकॉर्डिंग ये है ना 20-22 क्वेश्चन आपको आराम से दिलाएगी। 20-22 क्वेश्चन की ये बुक, अगर आप इसको ढंग से पढ़ते हो तो 20-22 क्वेश्चन की इसमें आराम से गारंटी। क्योंकि भाई देखो, अपने को पता है कि भाई जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ज्योग्राफी में आपको पता है कि जैसे आपके खनिज वाला खनिज वाला टॉपिक हो गया, कृषि वाला टॉपिक हो गया, उद्योग वाला आ गया, कुछ भी जिसमें आंकड़े पूछे जाते हैं वो आपकी आर्थिक समीक्षा से रिलेट होके आता है। जीके ऐसा नहीं आएगा कि सीधा सीधा पूछ लेंगे, वो कहीं ना कहीं करंट सिचुएशन को रिलेट करके देगा। तो कुछ क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी में यहाँ हो जाएंगे। आर्ट एंड कल्चर भी वो कहीं ना कहीं आपको इससे रिलेट करके देगा, ठीक है। शैक्षिक परिदृश्य की जो योजनाएँ हैं वो भी कहीं ना कहीं आपके करंट से रिलेट करके देगा। और भाई एक आपके जो खेल खिलाड़ी है, खेल खिलाड़ी देखो अपने सामान्य ज्ञान में भी दे रखा है, करंट में भी दे रखा है, तो इसको भी वो जोड़ के कुछ भी पूछ सकता है। इतना बढ़िया दे रखा है खेल खिलाड़ी वगैरह, तो बहुत अच्छी दे रखा है इस बुक में सारा टॉपिक। मैं इसको लाई थी, फिर मैंने इसको पढ़ना कितनी तारीख को स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ पे तारीख लिख रखा होगा। मैंने इसको कहाँ लिखा, कहीं तो लिखा है यार, दिख नहीं, अच्छा ये रहा। 1 दिसंबर से मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले जब मैंने इसको फर्स्ट दिन पढ़ा था ना, तो फर्स्ट दिन में इससे तो घबरा गई, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी, यहाँ से तो मेरे को डर लग गया और मैंने इसको यहाँ से पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने आगे जब सेकंड टॉपिक खोला ना, तो तुम यकीन नहीं करोगे, जब मैंने स्टार्टिंग में इसको पढ़ना शुरू किया, मैं 2-3 पेज से ज़्यादा नहीं पढ़ पाई और मेरा सिर दर्द करने लग गया, फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा नहीं, मैंने कहा यार बेटा इससे काम नहीं चलेगा, पढ़ना तो पड़ेगा, चीज़ें कवर करनी पड़ेगी। आपने साल भर का करंट अगर पेंडिंग रखना है तो उस एफर्ट्स के साथ अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। ऐसा भी नहीं साल भर का नहीं, बीच में अपन पढ़ते ही हैं, लेकिन एक पूरा वार्षिकांक जो आप पढ़ते हो तो उसमें आपको थोड़ा माइंड को थोड़ा ज़्यादा
सही रखने की ज़रूरत होती है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, फिर मैंने, आपको पता ही होगा मैंने मेरी स्टार्टिंग कहाँ से करी थी। इस टॉपिक को मैंने जैसे तैसे पढ़ लिया था, लेकिन फिर मेरा दिमाग चला और मैंने अपने आप को थोड़ा समझाया कि नहीं यार, अपन कर सकते हैं, अपन कुछ ऐसा करें कि जिससे हमें चीज़ें याद ही हो जाएं, ऐसा पढ़ें। तो उसके बाद जैसा कि मैंने एक वीडियो आपके अपलोड किए था कि विधान समितियाँ कैसे मैंने खुद ही ट्रिक बनाकर खुद ही इसको कैसे याद किया था। और अभी मुझे ये इतना बढ़िया याद है कि कोई सी भी आप समिति का नाम लो, मैं इसका आंसर डायरेक्ट बता दूँ। मुझे पता है, देखो जनलेखा में आपके टीकाराम चूली हो जाएंगे, प्राक्कलन समिति ए में आपका अर्जुन, दूसरे में आपके बाबूलाल हो जाएगा, उपक्रम से कालीचंद सराफा हो जाएगा, सामान्य प्रयोजन नियम आपके नानी बनाते हो देवनानी हो जाएगा, नियम समिति में देवनानी हो जाएगा, प्रश्न संदर्भ में आपका संदीप हो जाएगा, महिला बाल कल्याण में आपकी कल्पना देवी हो जाएगा, ओबीसी में आपका नरेंद्र बड़ोलिया हो जाएगा, है ना, बुढ़ानिया हो जाएगा, एससी में आपका विश्वनाथ मेघवाल हो जाएगा, और एसटी में आपके फूल कंवर मीणा हो जाएंगे, गृह पंचायत में आपके जितेंद्र हो जाएंगे, पुस्तकालय में हरि सिंह रावत हो जाएंगे, याचिका में आपके कैलाश चंद्र वर्मा हो जाएंगे, विशेषाधिकार में केसाराम हो जाएंगे, अल्पसंख्यक में आपके दयाराम परमार हो जाएंगे। तो देखो ऐसा याद कर लिया अब मैंने, अब मेरे को चाह के भी मैं इसको नहीं भूल सकती हूँ ना। तो तब जाके मतलब आपको चीज़ों के साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ को अगर अच्छे से लर्न करना है तो उसके साथ फैमिलियर होना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपन यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड कर दे, ताकि किसी और बच्चों को भी अगर ऐसे करंट जी के पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी तो उनके भी हेल्प हो जाएगी और अपना भी काम हो जाएगा। क्योंकि जनरली अपन किसी और को पढ़ाते हैं ना तो अपना माइंड क्या ज़्यादा एक्टिव होता है। क्योंकि जब आप किसी और को समझाते हो तो आप ये सोचते हो कि यार जब मैं अपनी जो बात सामने वाले को समझा रही हूँ वो बिना किसी रुकावट के उसके दिमाग में पूरी तरीके से बैठ जाए और पूरी तरीके से उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यही सोच के मैं वीडियो बनाती हूँ कि यार सामने वाले को कैसे याद रहेगा, ठीक है। तो इससे फिर मैंने पदाधिकारी और नियुक्तियों की भी मैंने वीडियोस बना के अपलोड किए थे। और आप खुद जब उन वीडियोस को देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार, हमें चीज़ें कुछ कुछ याद हो रही। मतलब आप थोड़ा सा दिमाग पे अगर उसको मतलब एलिमिनेट करके या थोड़ा सोचोगे ना तो भी फिर आप उसका अच्छे से आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कवर कर ली, ये मैंने कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने पढ़ा था खेल खिलाड़ी। क्या पढ़ा था मैंने? खेल खिलाड़ी, ठीक है। फिर मैंने खेल खिलाड़ी कवर किया। खेल खिलाड़ी पहले मैंने खुद पढ़ने के बाद फिर मैंने यूट्यूब के थ्रू एक ऑब्जेक्टिव क्लास देखी थी। आप नानक सर की क्लास देखते हो, पहले ये टॉपिक आप अच्छे से पढ़ना, फिर आप नानक सर की क्लास देख लेना ऑब्जेक्टिव, तो उससे आपको और हेल्प हो जाएगी, ठीक है। उससे आपको क्या हो जाएगी और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आएगा। पहले मत देखना, पहले देखोगे तो सब उड़ा उड़ा लगेगा। पहले आप अच्छे से पढ़ना, फिर आप वो क्लास देखना, ठीक है। और मुझे पता है कि यार जीके के करंट के इतने सारे पेज अपन कैसे कवर करें एक टॉपिक में। जैसे ये 19 पेज है और 19 पेज भी ऐसे तो नहीं कि भाई सीधे सीधे कुछ लिखा हुआ है। इसमें आंकड़े आएंगे, नाम आएंगे, डेटा आएगा, तारीख आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो याद करने वाली। तो मैंने इसको कैसे किया मैं बताती हूँ। मुझे पता है कि सुबह मेरा माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। सुबह मुझे कितना भी कैसा भी क्या भी पढ़ा दो मैं पढ़ लूँगी। तो मैंने खुद से प्रण ही लिया है। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ 3 बजे उठने का मैंने प्लान किया। और 3 बजे से मतलब मैं पानी वानी पीकर फ्रेश होकर 3:30 बजे, ऑलमोस्ट 3:30 या हो सकता है मेरे को 4 भी बच जाए, है ना। 3:30 बजे वैसे मैं बैठ जाती हूँ। तो 3:30 बजे से फिर भाई मैंने कहा अब कंटिन्यू पढ़ना है। पढ़ते एटलीस्ट 7 या 6-7 बजे तक आप कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने ये खेल खिलाड़ी ऐसे ही पढ़ा। तो उस टाइम जब इतना बड़ा टॉपिक जब आप कवर कर लेते हो, उसके बाद मैंने ना 3:30 से लेकर 6 7 तक मैंने पूरा खेल खिलाड़ी पढ़ भी लिया था। और मैंने उन सर की क्लास भी देख ली थी। तो मेरा ये टॉपिक अच्छे से हो गया, मतलब मुझे बहुत सारे खिलाड़ी अच्छे से याद हो गए थे। उसके बाद फिर है ना, जैसे अब उसके बाद उस दिन जब मैंने ये खेल खिलाड़ी पढ़ा था तो मेरा सिर भी बहुत चढ़ गया था। क्योंकि आप 1 साल की चीज़ आप 1-2 घंटे में अगर हजम कर रहे हो तो आपका माइंड देखो थकेगा, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर मैंने क्या किया, अब क्या करूँ। अब पूरा दिन तो मैं ऐसे नहीं निकाल सकती हूँ, मैं 7-8 बजे फ्री हो गई थी। मैंने कहा पूरा दिन तो ऐसे नहीं निकाल सकती हूँ, अब क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा कि यार क्यों ना अपन खेल खिलाड़ी के बाद अपना ये योजना वाला टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो मैं इसको पढूँ। लेकिन भाई जब मैंने इसके पेज देखे ना तो कितने पेज थे इसके, 42 पेजेस थे। मैंने कहा यार बेटा अब तेरा माइंड अब इतना भी एक्टिव नहीं रहा कि तू एक साथ इन 42 केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। क्योंकि अपन समझते उस चीज़ को। तो फिर मैंने इसको थोड़ा स्किप किया, फिर मैंने बुक को थोड़ा इधर और टटोला। और फिर मुझे ये पता चला कि भाई इसमें जो आर्थिक समीक्षा दे रखी है ना, आर्थिक समीक्षा छोटी है। आर्थिक समीक्षा की इसमें लगभग इसमें 12 पेज ही आई थी। आर्थिक समीक्षा की इसमें 12 पेज ही थे। तो फिर मैंने आर्थिक समीक्षा कंप्लीट करी थी।
मैंने ये सोचा था कि खेल खिलाड़ी तो मैं सुबह कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आर्थिक समीक्षा और उसी के साथ मैं बजट कंप्लीट करूँगी। तो आर्थिक समीक्षा तो मैंने अच्छे से 12 पेज ख़त्म कर ली थी, लेकिन जो बजट है ना, बजट वो धीरे धीरे मैं पूरा तो नहीं कर पाई, लेकिन इसमें भी जैसे टोटल कितने पेज है, 14 पेज समथिंग है, तो मैं आर्थिक समीक्षा सॉरी बजट में है ना आधा ही पढ़ पाई और आधे पेज फिर मेरे रह ही गए। तो ये आधे पेज अभी मुझे और पढ़ने हैं। और उसके बाद मैंने पहले ही प्लान कर रखा था कि भाई जितनी भी जो योजनाएं हैं ना, ये योजनाएं मुझे अर्ली मॉर्निंग ही पढ़नी है। तो फिर जब मैं नेक्स्ट डे उठी तो नेक्स्ट डे वापस मैंने इन योजनाओं का टारगेट रात को ही बना लिया कि भाई उतनी ही अपन को योजना पढ़नी ही है, उसके बाद ही हम दूसरा कोई काम करेंगे। तो जैसे ही मैं अर्ली मॉर्निंग इसमें अब मैं 3:30 बजे उठी, उसमें यकीन नहीं करोगे आप, मुझे ये योजनाएं 42 पेजेस मुझे ढंग से पढ़ने के लिए 3:30 से मुझे लास्ट कितना सुबह के 9 बज गए थे इन योजनाओं को 42 पेजेस को ढंग से पढ़ने के लिए। ठीक है, तो देखो फर्स्ट रीडिंग होती है, सब कुछ नया होता है, समझ के पढ़ते तो ऑब्वियस टाइम लगता है। अपन सोचे कि यार 1.5-2 घंटे में 4 घंटे में ऐसा सब हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो फर्स्ट रीडिंग में तो टाइम लगता है, लेकिन अब मैं इन चीज़ों से फेमिलियर हूँ और ये पढ़ के भाई मुझे इतना सुकून मिल रहा है, क्योंकि पहले मैंने इसमें शैक्षिक परिदृश्य की योजनाएं भी मुझे साथ साथ में पढ़ने को मिल गई, जन कल्याणकारी, और ये मतलब पहले अपन ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है ना, जैसे वो सामान्य ज्ञान अपन ने पढ़ा ही था। तो ये चीज़ें वापस मुझे करंट की बुक में जब पढ़ने को मिली तो मेरा मन किया कि अब उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इन्हीं को ही अपने को बार बार पढ़ना है। तो इसलिए बुक इतनी बढ़िया लगी मुझे कि मतलब इसको बहुत अच्छी बुक है। अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे ना, अच्छे से रिलेट कर करके पढ़ोगे तो ये बहुत ईजी होगी आपके लिए। और मैं तो पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है, मैंने जैसे 1-2 टॉपिक फिनिश कर ही लिए। मैंने वो विधानसभा की समितियाँ डाली है, पदाधिकारी नियुक्तियाँ डाली है। आगे अगर मैं और कोई टॉपिक ईजी वे में पढ़ के अपलोड करूँगी तो वो भी मैं डालूँगी। और मैं आप सोच रहे होंगे कि यार आप है ना पूरे दिन क्या करंट ही पढ़ते रहते हो क्या? इसके देखो मैंने पंचगौरव का भी अभी मैं ये भी मैंने बहुत अच्छे से याद किया, ये भी मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। और उसके बाद है ना, जब मैंने योजनाएं पढ़ी थी तो उस दिन मैंने योजनाएं पढ़ के फिर मैंने कपिल सर की क्लास भी देखी थी, फ्लैगशिप। तो उससे भी आपका ना फ्लैगशिप योजनाएं अच्छे से हो जाएगी, उससे भी आपका रिवीजन मतलब चीज़ें रिकॉल होएंगी। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे भाई ये इतना जल्दी जीके, आज कितनी तारीख हो गई? 5 दिसंबर हो गया। मेरा इस करंट की बुक को जल्दी से जल्दी और अच्छे से पढ़ने का यही एक रीज़न है, क्योंकि इन फ्यूचर है ना, यहाँ पर 10 तारीख को इनकी 10 तारीख के बाद 10 दिसंबर के बाद इनकी एक और प्रश्न बैंक आने वाली है। तो अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को अच्छे से निकाल पाओगे ना, है ना। तो ये बुक अपने आप में इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स भी मिल रही है, मतलब आपका क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, आर्थिक समीक्षा मिल रही है, और आपका करंट मिल रहा है, आपको ज्योग्राफी के क्वेश्चन मिल रहे हैं, आपको शैक्षिक परिदृश्य मिल रहा है, आपको सामान्य ज्ञान मिल रहा है। तो इसलिए अब बुक अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत अच्छी लिखी हुई है, हर एक जानकारी वगैरह बहुत अच्छा देगा, मुझे तो बहुत अच्छी लगी पर्सनली। और हो सकता है आप अलग बुक से पढ़ रहे हो तो आपको जो अच्छी लगती है आप उससे पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो ये बस मुझे रिव्यू देना था तो मैंने दे दिया। हैव ए गुड डे, बाय बाय।